आज हम चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज के लास्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में से आज हम डिस्कस करेंगे नमूनिया को। तो नमूनिया की डेफिनेशंस, उसके साथ साथ रिस्क फैक्टर और कॉजेज और उसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। एक जनरल वे पे हम इसको क्या करना शुरू करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नमूनिया हमारे पास क्या है? एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक्स in one or both lungs which may fill with fluid or pus। एक ऐसा इन्फेक्शन कि जिसको थ्रो क्या हो, इन्फ्लेम्स हो जाए, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाए कहाँ पे? एयर सैक के अंदर। सबसे पहले तो इन्फेक्शन की बात की जाए तो इन्फेक्शन क्या है? ये इन्फेक्शन जो हमारे पास है दो टाइप्स के इसके अंदर होते हैं कि या तो फिर ये बैक्टीरिया वायरसेस के थ्रू होगा, या तो दूसरा जो हमारे पास है फंगस या फिर पैरासाइट्स के थ्रू। जो बैक्टीरिया और वायरसेस के थ्रू इन्फेक्शंस है वो हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमनली दिखते हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरी चीज़ है जिसके अंदर मौजूद हमारे पास फंगस या फिर पैरासाइट्स हैं, तो ये हमारे पास बहुत ही रेयर कम कंडीशंस के देखने को मिलते हैं। इन इन्फेक्शंस की वजह से होता क्या है कि एयर सैक जो है, मतलब कि जो हमारे पास ये लंग्स है, ये लंग्स से जैसे ही क्या होगा, एंट्रेंस मिली कि यहाँ से जो हमारे पास एयर को हमने इनटेक किया है, तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस इंटर हो जाए तो क्या होता है, वो ट्रैप कर जाते हैं जाकर कहाँ पे, इस तरह से इंटर आकर के एल्वलाइज के ऊपर जो एयर सैक मौजूद है इसके अंदर क्या होता है, एयर फिल होते हैं। इस एयर के ऊपर आकर क्या होता है कि वो ट्रैप करते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशंस कर देते हैं, उस फुला देते हैं उसको 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 खराब कर देते हैं। इन वन और बोथ लंग्स के, एक लंग्स में भी होता है और दोनों लंग्स में भी हो जाता है। एक लंग्स में होता है तो हम सिंगल नमूनिया, और दो में हो जाए तो हम क्या कहते हैं, डबल नमूनिया। बीच में फिल विद फ्लूइड और पस। होता ये है कि जब इसके अंदर माइक्रोब्स इंटर होते हैं तो ट्रैप कर जाते हैं कहाँ पे, एल्वलाई के अंदर। तो एल्वलाई के अंदर ट्रैप करने के बाद ये एल्वलाई किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, या फिर इसके अंदर पस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दिस इज कॉल्ड नमूनिया। नमूनिया किसको कहते हैं कि जब क्या हो कि इसके एयर सैक के अंदर किस चीज का बढ़ जाना, किसी माया का बढ़ जाना, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाना, या फिर इसके अंदर पस का बढ़ जाना। दिस इज कॉल्ड नमूनिया। हम यहाँ पे एक कॉमन से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम किस तरह से होता है इसके अंदर। देखिए ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज बनी है, ये हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एयर सैक। ये क्या है हमारे पास, एयर सैक। एयर सैक किस चीज को हम कह रहे हैं, हमारे पास जो एल्वुला है उसको। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर कॉमनली देखा जाए तो होता ये कि यहाँ पे जो CO2 मौजूद होता है, जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, वो कहाँ आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है एल्वुलाई के अंदर। और इन्वायरमेंट से जो एल्वुलाई के अंदर O2 प्रेजेंट होता है, ये O2 क्या होता है कि ये O2 चला जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। इसका कंडीशन क्या होता है कि हम इनटेक करते हैं एयर को, और फिर इसी तरह से एक आम हालत के अंदर इस तरह से कंडीशन हमें नजर आती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, बाहर फेंक दिया उसने और वहां से ऑक्सीजन को ले लिया। बट एट द टाइम ऑफ नमूनिया, जब नमूनिया की बात की जाए तो उस वक्त क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर हमने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब इन्फेक्शंस, मतलब कि वायरसेस या बैक्टीरिया या फिर हमारे पास फंगस अगर इसके अंदर इंटर हो गए रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू, एयर के साथ क्या हो गए, अगर वो ट्रैप हो गए, आगे के कहां चले गए और इंटर हो गए किसके अंदर, एयर सैक के अंदर। एयर सैक के अंदर क्या हो गए, इंटर हो गए, ट्रैप हो गए, तो वहां पे क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद एक तो यहाँ से क्या होता है, देखें जब ये आगे की तरफ जितना ज्यादा बढ़ेगा, फिर जब हम लास्ट रीजन में पहुंचते हैं जहां पर हमारे पास एल्वुलाई प्रेजेंट है, उससे पहले की जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही बारीक होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, फिर जाके एयर सैक के अंदर भी ट्रैप कर जाता है। जब वहां पे ट्रैप होता है तो इस तरह की कंडीशन होती है, या तो इसके अंदर क्या होगा कि बहुत ज्यादा फ्लूइड जम जाएगा, ठीक है, या फिर पस जम जा रहा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फ्लैम भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये सारी की सारी चीज इसके अंदर क्या होती है, ये सारी की सारी चीज इसके अंदर क्या होती है, इंटर होती है। और जब इस कंडीशन के अंदर हो कि इसके एयर सैक के अंदर काफी ज्यादा फ्लूइड भर जाए या पस जम जाए, तो एट दिस कंडीशन कि यहाँ पे फिर चीजें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो पाता, विच मीन्स कि अगर यहाँ से
क्या हो कि इधर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहे, इसके पास जब पहुंचेगा तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। इसी तरह जब ऑक्सीजन क्या होगा, इंसर्ट आना चाहेगा, अंदर आने की तरफ चाहेगा, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा बलगम बनना शुरू हो जाता है, थिक लेयर ऑफ म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी काउजेज हमारे पास सिंपल से दो काउज है, एक हमारे पास बैक्टीरिया और वायरसेस है। बैक्टीरिया वायरसेस हमारे पास वो काउजेज हैं जो क्या होते हैं, कॉमनली आम में दिखते हैं, जो अक्सरियत के अंदर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा जो हमारा नमूने दिखता है इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर, मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से क्या होता है, नमूनिया हो रहे होते हैं, जो कि फंगस और पैरासाइट्स की वजह से, कुछ फंजाई की एक्टिविटी और पैरासाइट्स की वजह से बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर हमें क्या होता है कि नमूनिया दिखता है। नमूनिया हमारे पास दो टाइप्स का होता है कि नमूनिया के अंदर फिर और अगर फर्दर डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे, अभी तो हम जाहिर सी बात है मैट्रिक बेस पे पढ़ रहे हैं, तो हमने इतनी ज्यादा इसको डिटेल के अंदर नहीं गए, क्योंकि जो नमूनिया है उसके जब हम टाइप्स की डिस्कशन करते हैं, एक टाइप तो सिंपल हमारे पास की ये क्या है कि इट इज अ क्रोनिक टाइप। ये क्या है, क्रोनिक है। किसके अंदर क्यों क्रोनिक है, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे पास जो एयर सैक्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन काउज करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इट इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक। बट अगर नमूनिया के टाइप्स की बात की जाए कि नमूनिया कितने किस्म का होता है, तो वहां पे हमारे पास अलग अलग केसेस मिलते हैं कि इसके लोब्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर लोब्स, कि जो लंग्स के लोब है 5 लोब्स है हमारे पास, जो राइट के अंदर 3 है और लेफ्ट के अंदर 2 है। तो अकॉर्डिंग टू लोब्स के मुताबिक क्या होता है, इनकी कोई डिवीजन होती है। इंशाल्लाह कभी हम लोग डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के क्लासेस के अंदर, या उससे भी अपर लेवल में, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम एक रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आप देख लीजिएगा। अभी तो हम क्लास मैट्रिक से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी रिस्क फैक्टर की, कि किन किन चीजों में क्या होता है, कि किन किन चीजों के बिहाफ पे ये चीजें होने का खर्चा होता है, तो रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास जो मिलता है, पहला कि कॉमनली जो हमारे पास है कि जिसके अंदर 60 या 60 प्लस एज वाले ऐसे लोग जिनकी एज क्या है कि 60 साल से जायद हो, उनके अंदर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उनके अंदर ही हमें ज्यादातर नमूनिया काउज होता हुआ दिखता है। जबकि अगर बात की जाए कि छोटे बच्चों के अंदर, तो छोटे बच्चे के अंदर लेस देन 2 इयर्स के ऐसे बच्चे जो क्या है 2 साल से छोटे हैं, जो बच्चे 2 साल से छोटे होंगे उनके अंदर क्या होता है, नमूनिया होने के चांसेस होते हैं। और या फिर इन्फेंट बेबी, जो बिल्कुल ही छोटा हो बच्चा, पैदाइशी बच्चा, जिसको अगर ठंड से ना बचाया जाए तो उनके अंदर भी चीजें हो जाती हैं। उसके रिस्क फैक्टर हमारे पास सेकंड वन इज क्रॉनिक लंग डिजीज, कि एक ऐसा डिजीज है जो क्या हो, सॉरी इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी को, सॉरी दूसरा हमारे पास है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह अगर भी क्या होता है, ये हमारे पास नमूनिया काउज करता है। दूसरे रिस्क फैक्टर के अंदर क्रॉनिक लंग डिजीज, अगर कोई लंग के पहले से आपको डिजीज मौजूद है, हमने इसे पीछे पढ़ा है एम्फिसेमा, इससे पहले हमने ब्रोंकाइटिस को भी डिस्कस किया था, तो उसके अंदर अगर कोई आपके पास ऐसा डिजीज मौजूद है जो क्रॉनिक के अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि ये क्या हो जाए, कि आपको नमूनिया होने के चांसेस होते हैं। या फिर वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून से मुराद ये कि किसी के अंदर, अब ये नहीं है जरूरी कि 60 प्लस वाले हैं, ठीक है, या फिर लेस देन 2 वाले हों, हमारे एज में भी हो जाता है लोगों को, अगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। अच्छा, इनके अंदर स्पेस हो जाता है क्योंकि इनकी जो लेस देन 2 है, इनके अंदर अभी डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ इम्यून सिस्टम। बात कर रहे थे हम कि हमारी बॉडी के अंदर भी चांसेस हैं, अगर हमारी वीक हो जाए इम्यून सिस्टम, तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है कि इस तरह की बीमारी हो सकती है। उसके बाद रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अगर कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस चल रहे हैं, अभी अभी स्टार्ट हुआ है और उसके आप क्योर एंड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ही अगर आप क्या कर रहे हैं कि बदपरहेजी जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, मतलब कि कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किसी चीज़ से जान छुटाई जाए, मतलब थोड़ा सा हिफाजत किया जाए या क्यूर किया जाए, तो इनसे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो भी चांसेस क्या होते हैं आपको बढ़ जाने के। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हमारे पास नमूनिया के अंदर। अच्छा, लास्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स, के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो बेसिकली हमारे पास जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है वो रिलेटेड टू हमारे पास जो होता है सेम एज इट इज, कि बुखार से रिलेट कर रहा होता है, कि जैसे बुखार के अंदर हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, वो भी शुरू के दिनों में क्या होते हैं, नमूनिया के अंदर इसी तरह के चीजें दिखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जब रेयर कंडीशन के अंदर नमूनिया जब वाज़ेह तौर पे आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा नमूनिया है, तो उसके बाद सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो क्या होता है कि चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, कि आपके सीने में दर्द होना शुरू हो गया, जैसे ही आप क्या करते हैं सांस लेते हैं या कफिंग करते हैं, जब खांसी होती है तो उससे क्या होता है आपके चेस्ट पेन होता है। साथ साथ कफ विद फ्लेम और म्यूकस,
कि जो कफ होगा, जो खांसी होगी, उसके अंदर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लेम आना शुरू होगा और या फिर बहुत ज़्यादा थिक लेयर ऑफ म्यूकस जो है मौजूद होगी। देन फैचिक फ्लेम में कहते हैं बलगम को, ठीक है उर्दू में। फैचिक हमारे पास कि थकावट का शिकार होगा, वो शख्स बहुत ज़्यादा क्या होगा, थकान, उसको हर थोड़े से काम के बाद क्या हो जाएगा, सोने नींद आने लगेगी, थकावट का शिकार। लॉस ऑफ एपेटाइट कि उसको भूख नहीं लगेगा, उसके खाने क्या हो जाएंगे कि उसको खाने का दिल नहीं कर रहा होगा। लॉस एपेटाइट जिसमें उसको खाने का दिल नहीं करेगा, ये भी हमारे पास क्या है, सिम्टम्स है और साइंस है, इसके जो है सिग्नेचर है। उसके बाद फीवर है, बुखार का होना, स्वेटिंग पसीने का आना बहुत ज़्यादा, और चिल्स मतलब कि सर्दी का बहुत ज़्यादा लगना। इसी के साथ साथ एक और हमारे पास क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कि जिनके अंदर ये बीमारी होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ किस तरह हो जाएगा, ये हमारे पास ये भी हमने समझा था, इससे हमें क्लियर हो गया था वाज़े क्या कि जब भी कोई शख्स के एल्वलाई के अंदर फ्लैम या फिर क्या होगा कि वहां पे फ्लूइड या पस जम जाए, ठीक है, थिक लेयर ऑफ म्यूकस, तो वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के अंदर क्या होंगे, इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पाई जाएगी। इसी तरह वोमिटिंग, ये सारे के सारे क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो भाई नमूनिया होता क्या है, सिंपल सा क्या है कि एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लुएंस एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स व्हिच में फिल विद फ्लूइड और पस। कि हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर जो एल्वलाई मौजूद है, एयर सैक मौजूद है, जो एयर को अपने पास होल्ड करते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, उनका सूज जाना, और साथ साथ उनके अंदर क्या होना, पस का आना, पस का जम जाना, या फिर उसके अंदर क्या होना कि उनके अंदर जो है फ्लूइड वगैरह का जमना। दिस इज कॉल्ड नमूनिया। नमूनिया के हमने इसके अंदर काउजेस देखे। काउजेस हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है कि बैक्टीरियल हमारे पास जो आमतौर पे बैक्टीरिया और वायरसेस का दिखता है, जबकि फंगस और पैरासाइट्स की बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर। अक्सरियत जो बच्चों के अंदर पाया जाता है वो किस चीज से हमारे पास है, वायरसेस की कंडीशंस के अंदर, कि उसको क्या होता है कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस से भी ये रिलेट करवाता है। सर रिस्क फैक्टर देखा कि यहाँ पर 60 प्लस एज मतलब कि 60-65 वाले एज के अंदर क्या होगा मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, उस शख्स के अंदर जो क्या होंगे कि जिनके इम्यून सिस्टम वीक हो, जैसे HIV के अंदर कोई मरीज अगर है कि जो एड्स का मरीज है, HIV का मरीज है, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी हमें देखने को मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज तीसरा टॉपिक भी क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है एस्थमा, फिर इंशाल्लाह उसके अंदर लंग्स कैंसर। तो आज जो डिस्कस किया है तो इसके अंदर हमने सारी चीजें डिटेल्स के अंदर देखी है। इसको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिए हो तो उसमें भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।